नमस्कार, मैं हूं अलका सक्सेना। जी न्यूज आज आपको दिखा रहा है ऐसी हकीकत जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। भला देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के बावजूद कैसे देश की सड़कों पर खुलेआम काले शीशों वाली गाड़ियां दौड़ रही हैं? क्या लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई खौफ नहीं? क्या राज्य सरकारों को देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश की कोई परवाह नहीं है? आखिर क्यों चाहिए गाड़ियों पर काले शीशे, और क्या काले शीशों के पीछे की काली सोच है? इसी पर से आज हम उठाएंगे पर्दा। क्या लोगों के जहन में देश के सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान है? शायद नहीं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। हमने आपको दिखाया किस तरह लोग अपनी गाड़ियों में काले शीशे लगाकर धड़ल्ले से सड़कों में घूम रहे हैं, जबकि पिछले साल 27 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि 4 मई 2012 से किसी भी वाहन पर काले शीशे गैर कानूनी होंगे। हम सभी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, खुद को एजुकेटेड भी बताते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन में खबरें भी देखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम पढ़े लिखे गंवार हैं या हम ढीठ हैं? जवाब आपको खोजना है, क्योंकि न्यायालय ने अपना काम कर दिया है, निर्देश दे दिया है, पालन आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, किसी भी वाहन में किसी भी तरह की फिल्म नहीं लगाई जा सकती। गाड़ियों के निर्माताओं को भी कहा कि विजुअल लाइट ट्रांसमिशन 70% सामने और पीछे के शीशे में होना ही चाहिए, जबकि खिड़की के शीशों में विजुअल लाइट ट्रांसमिशन 40% आवश्यक है। अदालत ने ये भी कहा, वीआईपी और वीवीआईपी जो सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ी के शीशों में काली फिल्म का इस्तेमाल करते हैं, कानून इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता, जब तक कि गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग औपचारिक रूप से वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की जरूरत की पुष्टि नहीं करता। जेड और जेड+ सुरक्षा पाने वालों को भी काली फिल्म लगाने की इजाजत तभी दी जानी चाहिए जब केंद्र या राज्य के मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस कमिश्नर की एक समिति इसकी सिफारिश करे। इतने साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, लेकिन पालन करने में पुलिस प्रशासन नाकाम हो गया। वजह कोई और नहीं, हम सभी हैं जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी इसी लापरवाही से 16 दिसंबर जैसी घटनाओं को दरिंदे अंजाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पालन नहीं हो रहा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन को लेकर कोई गंभीर क्यों नहीं है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक गोयनका। हम आपको बता दें कि गाड़ियों में शीशों में काली फिल्म के खिलाफ इन्होंने ही याचिका दायर की थी। अभिषेक, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। साफ है एक बीमारी है, उस बीमारी का इलाज भी बताया कि क्या है, किस तरह से होना चाहिए, लेकिन कोई इलाज करने को तैयार नहीं, ना आम लोग जो गाड़ी पर काले शीशे अपने चढ़ा के चलते हैं, और न ही शायद कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली मशीनरी। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या होगा ऐसे ही रहा तो? देखिए, लॉ की जो वायलेशन की बात है, एज फार एज करेक्टिंग दैट वायलेशन इज कंसर्न, इट हैज टू बी डन बाय द लॉ एनफोर्स है। तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन तो पुलिस को ही करना है। अब पुलिस क्या है, काफी पॉकेट्स अपने देश में, काफी मतलब करीबन 10 से 15 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कोई क्लियर कट इनिशिएटिव्स है नहीं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि डीजीपीज और कमिश्नर ऑफ पुलिस अकाउंटेबल होंगे कोई भी वायलेशन के लिए, और बिना कोई फर्दर नोटिस दिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी। और हमने 19 नवंबर को इस वायलेशन को करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, वो अभी लिस्टिंग होनी बाकी है। तो हम ये सबको पता है कि मामला ये सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस हैं, तो कोई खौफ नहीं है कि सबसे बड़ी अदालत से है ये, और अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो किसी भी तरह करना है, नहीं तो फिर कोर्ट की अवमानना होगी, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। नहीं, कोर्ट की अवमानना तो हो ही रही है। हमारे जो आवाज शायद नहीं आ रही है अब हमारे पास।
और हम आपको ये दिखाते हैं कि गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म के खिलाफ जी न्यूज लगातार एक मिशन चलाए हुए है। जी न्यूज ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से ही जी न्यूज ये मुहिम चला रहा है। पूरे देश में जी न्यूज की टीम इस मुहिम को अंजाम दे रही है और हम चाहेंगे कि आप भी शामिल हो जाएं इस हमारे मिशन ऑपरेशन ब्लैक में। देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अदालत की इतनी सख्ती के बावजूद राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम ठेंगा दिखा रही हैं। और हम आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा कमीशन जिन्होंने दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद जो रिपोर्ट दी है उसमें भी ये इस तरह की बातें सजेशन दिए हुए हैं कि जहां भी अंधेरा है वो अंधेरा अपने आप में क्राइम को एक तरह से न्योता देता है, दावत देता है और हर जगह इस अंधेरे को, हर जगह इस कालेपन को हटाना है। अगर कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है तो वो लाइटें लगानी है और गाड़ियों में जो काले शीशे हैं उन्हें हटाना है। उन्हें हटाए बिना ये जो जिस तरह का अपराध हुआ है, अगर उस गाड़ी में काले शीशे नहीं होते, अगर उस गाड़ी के शीशे काले नहीं होते तो शायद ये अपराध ना हुआ होता। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे देश में अवमानना इसकी हो रही है, लेकिन फिर भी ये ऐसा ही चल रहा है। और हमारे साथ अभिषेक फिर जज जुड़ गए। अभिषेक, एक चीज मतलब अब सबको पता है, हमने देखा कि ये आपने पहले से पिटीशन डाली हुई थी कि उस पर पालन नहीं हुआ और क्या घटना 16 दिसंबर को हुई और उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं। कल भी एक ऐसी घटना सामने आई है कि कार में ले जा रहे थे उस लड़की को और उसके बाद उसको चेस करके पकड़ा गया है। इसके बावजूद भी क्यों नहीं कोई आम लोगों की तरफ से भी कोई नहीं आता कि हम ही अपनी गाड़ी में काले शीशे हटा दें? तो अभी भी शायद हमारी आवाज अभिषेक तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या सोच है जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियों के शीशों को काला करना चाहते हैं। क्या ये फैशन है या फिर कहना चाहिए कि स्टेटस सिंबल है या कुछ और है? ये रिपोर्ट देखिए। दस महीने होने को आए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को आज भी कुछ लोग अनदेखा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 मई 2012 से निर्देशों का पालन किया जाए। बावजूद इसके काली फिल्म लगी गाड़ियां अब भी धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? पुलिस प्रशासन या फिर वो लोग जो गाड़ी के शीशों में काली फिल्म लगाकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 4 मई से पुलिस प्रशासन हरकत में आया। हर सड़क, हर चौराहे पर पुलिस के जवान गाड़ी के शीशों से काली फिल्म फाड़ते नजर आए। कुछ दिन पुलिस की मुस्तैदी साफ दिखाई दी। समय गुजरा और समय के साथ ही गुजर गई पुलिस की मुस्तैदी। काले शीशों की गाड़ियां फिर पुलिस के सामने सड़कों पर बेधड़क दौड़ने लगी। अब पुलिस उन्हें अनदेखा कर देती है। पुलिस अपनी ड्यूटी भूल चुकी है। लेकिन क्या आपको अपना कर्तव्य याद है? शायद नहीं। अगर याद होता तो आप सड़क पर दौड़ रहे ऐसे किसी भी वाहन की सवारी नहीं करते जिनके शीशे काले हैं। आप अपनी गाड़ी से ब्लैक फिल्म उतार फेंकते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तामील की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और आप जरा सोचिए कि इसके लिए निर्देश देने की जरूरत अदालत को क्यों पड़ती है? हम सब देख चुके हैं कि काले शीशे के अंदर क्या हो सकता है, किस तरह अपराध को जिसे कहना चाहिए कि अमल पे लाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद हम खुद क्यों कुछ नहीं करते? हम इंतजार क्यों करते हैं कि कोई पुलिस वाला हाथ देकर रोकेगा और वो कहेगा, हमें टोकेगा, उसके बाद हम बताएंगे कि हमने तो कड़ी लगवाए थे या फिर ये शीशे तो कंपनी से लगकर आए हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के सिटीजन हम हैं, अगर हम ऐसे नागरिक हैं जो संवेदनशील हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं, तो वाकई इसके लिए कानून के निर्देश की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, इसी मुद्दे पर लौटेंगे हम। तो जी न्यूज पर ये ऑपरेशन ब्लैक जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये हमारे आपके सबके लिए है। गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म के खिलाफ हम ये दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ी मुहिम एक चला रहे हैं और साथ ही हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर काले शीशे कब तक और क्यों सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद
देश में जगह जगह सड़कों पर काले शीशे वाली गाड़ियां दिखाई दे जाती हैं। एक बार फिर ये देखिए देश के 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और हैरानी इस बात की है कि अदालत की इतनी सख्ती के बावजूद राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम ठेंगा दिखा रही हैं और खुद आम आदमी भी अपनी जिम्मेदारी शायद नहीं समझ रहा है। हमारे साथ अभिषेक गोयनका जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस मामले पर अदालत तक वो गए और अदालत में ये चल रहा है मामला, अदालत ने आदेश भी दिए हैं। एक बात अभिषेक मुझे जाननी है और एक तरह से आक्रोश भी है और कई लोग ये सवाल पूछते हैं, उनका सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस बात की जरूरत क्या है और ये जो निर्देश दिए गए हैं कि लोग अपनी गाड़ियों से शीशे उतारें, नहीं तो पुलिस वाले उतार देते हैं, ऐसे निर्देश क्यों नहीं दिए जा सकते कि पुलिस वाले जिस गाड़ी पे काली फिल्म लगी हुई है उसे रोकें और उस गाड़ी को ही जब्त कर लें और जब तक उस गाड़ी की कीमत के बराबर एक कीमत के कुछ एवज में कुछ परसेंटेज एक हैवी फाइन न दे, उस गाड़ी को छोड़े ही ना। मेरी आवाज आ रही है अभिषेक? देखिए, ऐसा है कि अगर आप कोर्ट की सीरियसनेस का बात करें तो आप हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस अल्तमस कबीर जी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है कि आपकी आवाज आ रही है अभिषेक हमें? अच्छा, तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे देश में जब तक कोई घटना हो नहीं जाती है तब तक हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर सीरियसली इंप्लीमेंट किया जाता तो ये घटना होती ही नहीं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन है। और जहां तक आप जो बात कर रही हैं वो है व्हीकल्स इंपाउंड करने की बात। ये जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी व्हीकल्स इंपाउंड किए जा चुके हैं। अब हमने जो कंटेंट पिटीशन लगाई है, जो एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शंस लगाई हैं, उनमें हमने ऐसी प्रेयर्स की हैं। अब जब ये पिटीशंस पुट अप होगी कोर्ट में तो हमारे हिसाब से कोर्ट से फर्दर डायरेक्शंस इसी बात के मिलेंगे जिसकी बात आप कर रही हैं अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के डायरेक्शन की जरूरत हमें कैसे क्यों पड़नी चाहिए और क्यों नहीं। अगर ऐसा है तो पुलिस वालों का ये काम हो कि बजाय उतरवाएं गाड़ी की फिल्म की गाड़ी को ही जब्त कर दें और अपना दूसरे काम में चलें। वैसे हम आपको बता दें कि जी न्यूज ने एक रेस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते अपने सारे कर्मचारियों को ये सख्त हिदायत दे दी है कि किसी की गाड़ी पर काले शीशे न हो। सुप्रीम कोर्ट ने काले शीशे जड़ से हटाने का निर्देश दिया है। पुलिस ने कार्रवाई भी की है लेकिन नतीजा सिफर। 6 संवाददाता हमारे हैं जो आपको बता रहे हैं कि काली फिल्म लगी गाड़ियों से कैसे निजात पा सकते हैं। ये नोएडा का एक बड़ा मॉल है। हर रोज यहाँ हजारों गाड़ियाँ आती हैं। किसी को परवाह नहीं कि गाड़ी के शीशे कानून के मुताबिक हैं या नहीं, क्योंकि हर कोई एक ही सुर में कहता है कि ये जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है। लेकिन अगर मॉल मैनेजमेंट एक फैसला ले तो यकीन कीजिए तस्वीर बदल सकती है। गाड़ियों के शीशे पर चढ़ी काली फिल्म के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। लेकिन एक सुझाव ये भी है कि क्यों ना शॉपिंग मॉल्स में उन गाड़ियों की एंट्री ही बैन कर दी जाए जिनके शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई है, ताकि पुलिस वालों की बार बार चेतावनी के बावजूद जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों से काली फिल्म नहीं हटाई है उनको हटाने पर मजबूर होना पड़े। पेट्रोल डीजल बिना कोई भी गाड़ी इंच भर नहीं हिल सकती। अगर देश के हर पेट्रोल पंप का मालिक शपथ ले तो समस्या खत्म हो सकती है। भोपाल में कुछ समय पहले कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि जिन 2 पहिया वाहनों के चालक हेलमेट न लगाए उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि प्रशासन इस बात के लिए भी बाध्य करे कि जिन वाहनों पर टेंटेड फिल्म या रंगीन शीशे हो उन्हें भी पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाए। देश भर में हजारों टोल रोड हैं, जिनसे लाखों गाड़ियां टोल टैक्स देकर गुजरती हैं। टोल टैक्स की वसूली के अलावा टोल रोड मैनेजमेंट ये भी कर सकता है। काले शीशे वाली गाड़ियों को रोकने के लिए ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई गाड़ी टोल पर आए तो जब तक उसके काले शीशे न उतार दिए जाए तब तक उन्हें टोल से न जाने दिया जाए। देश में नौकरी पेशा लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है। जाहिर है गाड़ियों की गिनती भी कुछ इसी हिसाब से होगी। क्यों नहीं कुछ ऐसा करें। बेंगलुरु आईटी शहर है और इस आईटी शहर में 1000 से ज्यादा आईटी कंपनियां हैं।
अगर ये IT कंपनियां भी सोच ले कि उनकी पार्किंग में टिंटेड ग्लास वाली गाड़ियां नहीं पार्क होंगी, तो यकीन मानिए अपने आप में इस सिस्टम में सुधार के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। देश में अपार्टमेंट्स लगातार बन रहे हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सब कुछ मैनेज करते हैं। अगर वो भी संकल्प लें तो बात बन जाएगी। देश की सभी सोसाइटियों को क्यों ना ये नियम बना देना चाहिए कि टिंटेड ग्लास वाली गाड़ियां, मतलब काले शीशे वाली गाड़ियों को पार्किंग की जगह ही ना दें। अब आप ही बताइए, पुलिस को बुरा भला कहना, काले शीशों की आड़ में 16 दिसंबर जैसी घटना होना ठीक है? अगर नहीं तो ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कुछ कड़े फैसले लेने ही होंगे। तो बस हमारी तो यही अपील है आपसे कि खुद एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, पुलिस को ये काम ना करना पड़े, आपको खुद अपने ऊपर अभिमान हो, गर्व हो, ये काम आप खुद ही कर डालिए और आसपास जो लोग दिखें उन्हें भी सलाह दे दीजिए कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। किस तरह किया जा सकता है, हमारे संवाददाताओं ने बताया। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद याद करेंगे जगजीत